क्षयम् एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वदिशाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अव्यक्त रूप में विराजमान संत सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मुद मंगलमय संत समाज जो तीर्थों को भी पवित्र करने वाले हैं, उनके चरणों में भी कोटि कोटि नमन। उपस्थित साधक वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप लोगों में जो प्राणम्य हैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। जो आशीर्वाद के योग्य है उनके शुभ कामना के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ। वैसे तो गुरु की कृपा अनंत, अभी आप महाराज जी से भी सुन रहे थे, जो बाबा देवी साहब के शिष्य रहे हैं, उनके पूर्वजों 4 पीढ़ियों से बता रहे थे। उनके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत ही भाग्यशाली है जो संत सद्गुरु महाराज का दर्शन आप लोग पाए हुए हैं। हम तो संत सद्गुरु महाराज के दर्शन वैसे स्थूल रूप में कभी नहीं पाए, और पूज्यपाद संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी जी महाराज के सानिध्य में ज़्यादा देर नहीं रह पाए हैं। उन्हीं से हमारा दीक्षा शिक्षा भी हुआ है। एक श्लोक हमको याद आ रहा है। श्लोक है, एकमन्य अक्षरम यस्तु गुरु शिष्य निवेदयेत पृथिव्यां नास्ति तदधर्मं यदत्वा तो निर्णय भवेत। अर्थात गुरु अपने शिष्य को एक अक्षर भी प्रदान करता है, उसका पूरे पृथ्वी का साम्राज्य भी समर्पित करके गुरु के उस ऋण से मनुष्य ऋण नहीं हो सकता। गुरु के चरणों में जिनको जितना प्रेम होता है, उनका अपना ही अलग अनुभव और अलग अंदाज होता है। जिस साधक के हृदय में प्रेम होता है, उसे बताने की आवश्यकता ही नहीं होती, वो उसकी आँखों से अपने आप झलक जाते हैं। और आप लोगों का प्रेम देखकर तो हमें पहले ही हमारी श्वास बंद होने लगी है। शायद विशेष नहीं, समय के हिसाब से 5 मिनट हम भी आपको अपने जीवन का एक आप बीती घटना सुनाएंगे। मैं पहले डरता बहुत था, कहीं भी अकेले बाहर नहीं निकलता था। जब हमारा दीक्षा शिक्षा हुआ, दो हजार 2013
3 या 4 में, उतना पूरी तरह हमें डायरी में होगा याद न है। तो मैं एक बार भागकर जयपुर चला गया। जयपुर गया, वहाँ 2-4 दिन रहे, ऐसे ही भटकता रहा रोडों में। फिर वहाँ से दिल्ली आ गया। दिल्ली स्टेशन पर जब हम पहुँचे तो हमारे पास 500 का नोट था। मुझे याद आया, गुरु महाराज कहते थे बेगर टिकट का कहीं चलना न है। मैं टिकट जहाँ मिलता है वहाँ टिकट लेने गया। उसे बोला भैया मुझे एक गोरखपुर का टिकट दे दो, और मैं उसे 500 का नोट ऐसे मोड़ा हुआ था वैसे ही उसे पकड़ाया। वो पैसा मेरे से ले लिया और काउंटर के नीचे रख लिया। गोरखपुर का टिकट काट कर, पता नहीं 70 या 80 या 100 रुपये ऐसे था, टिकट काटा और बोला कि और पैसा दो। मैंने बोला भैया मेरे पास 500 का नोट था, मैंने तो आपको 500 का नोट दिया, अब है नहीं। मेरा उम्र कोई 14-15 बरस रहा होगा। उसने मुझे झाड़ लगाई, हैं तो झूठ बोलता है, और अपने काउंटर पर से ऐसे 50 का नोट मोड़ कर हमें दिखाया और पूछा कि बोले ही नोट दिया था ना। मुझे लगा हाँ मैंने यही नोट दिया था। फिर उस नोट को उन्होंने खोल कर बताया कितने का नोट है, तो वो 50 का नोट था। मैं कहा भाई नहीं, मेरे पास 500 का नोट था, मुझे पूरा विश्वास है। इतने पैसे खर्चे हैं, मैं अपने पिताजी के जेब से बहुत पैसे लेकर भागा था जयपुर, और सब पैसे खर्च हो गए और 500 रुपये मेरे पास बचे थे, मैंने 500 का नोट आपको दिया है। तो हमें तो पहले बहुत उसने झाड़ा। फिर उसके बाद में उसने कहा ठीक है जा, तू अच्छा लड़का है, ये बाकी का पैसा दो 20 या 25 रुपया है, वो मुझे आकर दोबारा दे देना, जा तुझे छोड़ दूंगा, ले ले टिकट तो कट गया है, अब जा भाग यहाँ से। इतना कह के भगा दिया। पीछे वाले दूसरे खड़े थे, हटो हटो हटो, हटा दिया, हम हट गए और आके स्टेशन पर बेंच पर बैठकर रो रहे थे। भूख बड़ी जोर से लगी थी। मन ही मन गुरु महाराज को घूस रहे थे। हैं गुरुदेव ऐसा होता है, आप जानते हैं मेरे पास 500 का नोट था, अब मैं क्या खाऊंगा, कहाँ रहूंगा, कैसे घर जाऊंगा, यही सोच रहा था। बेंच पर बैठे बैठे रो ही रहा था कि मुझे लगा आँख मेरा बंद हो गया, और ऐसे खड़े होकर आदमी कोई कह रहा है, हे यहाँ रो रहा है, चलो उसके पास जहाँ तुमने पैसा दिया था, चलो।
हम अभी सुन रहे हैं, वहाँ कोई नहीं है, चलो। अब हम कह रहे हैं, बैठे हुए हैं, हमें लगा एकदम लाल रंग में खड़े, जिस कपड़े में गुरु महाराज को मैंने वहाँ देखा था दीक्षा लेते समय, वैसे में छड़ी लिए खड़े और कहते हैं चलो। मेरा आंखें खुला, मैं चारों तरफ देखा, उस बेंच के कोई नहीं है। तब मेरे मन में आया कि यह चलते हैं, आज उस टीटी मास्टर को बोलूँगा, है तेरे पास सरकारी नौकरी है, इतने पैसे हैं, फिर भी तू बेईमानी करता है, तुम चोर है, उसको बोल कर आऊँगा, छोड़ूंगा नहीं। यही दृढ़ विश्वास करके मैं जा रहा हूँ जहाँ जिस काउंटर पर टिकट लेने लिया था, और मैं देखता हूँ उस टिकट के काउंटर मास्टर मुझे स्टेशन पर ढूंढ रहा था। बाबा कहाँ है? मैं काउंटर पर जैसे खड़ा हुआ तो बगल वाले काउंटर वाले कहते हैं, अरे अरे छोटे हुए, इधर आ, तुम्हें वो ढूंढ रहे थे, तुम्हारा पैसा ज़्यादा था देने के लिए, वो उसी वेले से बेचैन है, इधर आ इधर आ। वो अंदर बुला कर ले गया और टिकट का पैसे काट के बाकी पैसे भी लौटाए, माफी मांगा, ट्रेन में बैठा भी दिया। वह दिन है और आज का दिन है। उसी दिन से जो हमने अपने कंबर में लंगोटी बांधा, सोना घर गया, नहीं आज तक जानता हूँ कि मेरे माँ बाप है भी या नहीं। उसी एक जीवन में उसके बाद में ऐसे ऐसे अनेकों घटनाएं हुए जिसे कभी मन में विचार ही नहीं आया घर जाने का। और आज तक 4-5 साल पहले भी जब मैं देहरादून एक व्यासानंद जी महाराज के साथ रहते थे, वहाँ पर कोई बात हुआ तो फिर हम वहाँ से चले आए। कुछ दूर आगे एक गुफा बना के, उस गुफा में चारों तरफ से जाली लगाकर बैठे हुए थे, साधना कर रहे थे। वहाँ पर आप बीती में बहुत लोगों ने मुझे भगाने के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन उस गुफा में बैठे जब जाली के पीछे हम बैठे हुए थे, साधना कर रहे थे, और सिर्फ एक बिता के अंदर पर एक सांप जाली के बाहर से काला नाग उस समय खड़ा। गुरु महाराज, मुझे ऐसे लगा वहां गोद में अपने गोद में उठा के बाहर मेज पर सुला दिया हो।
ऐसे जीवन में बहुत ही घटनाएं जिसकी बदौलत और गुरु महाराज की छाया में आज तक जितने आनंद से मैं हूँ, जिसका वर्णन क्या आप लोगों को सुनाएंगे। आप लोग तो स्वयं अनुभवी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।